में क्या प्रूव कर रहे थे? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का मतलब है a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। अगर a प्लस बी का मोड हो तो मोड ए प्लस मोड बी से लेस होता है या इक्वल हो सकता है। हमने इसका स्टार्ट क्या किया, a प्लस बी से स्टार्ट करना है, स्केयर से स्टार्ट कर देते। स्केयर होता है a डॉट ए, तो उस टाइप से बन गया a प्लस बी डॉट ए प्लस। हमने इसको ओपन कर दिया फॉर्मूला, तो अब ये बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैंने a डॉट बी की वैल्यू डाल दी, मैग्नीट्यूड a इंटू मैग्नीट्यूड b इंटू कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो अगले स्टेप में लेस देन इक्वल टू मोड ए स्केयर मोड बी स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ मोड ए इंटू मोड बी। अब ये किसका फॉर्मूला है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab जो भी टर्म है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी का होल स्केयर। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये a प्लस बी का स्केयर इसके स्केयर से हो गया, तो दिस इम्प्लाइज स्केयर हटा दूं तो a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, और इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, और एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बाद एक लास्ट पार्ट और आता है इसका, उसका प्रूफ भी सबको आना जरूर चाहिए। इसका प्रूफ देखो क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है a माइनस बी का डिफरेंस ग्रेटर होगा a माइनस बी का अलग अलग मोड लेने दो। a माइनस बी मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड a माइनस मोड बी। अब इसको करके भी दे सकते हैं बाय एग्जांपल, क्यों ये ग्रेटर हो जाता है और वहां लेस क्यों होता है। सपोज मेरे पास दो टर्म्स हो, 2 प्लस माइनस 3 का मोड, तो ये लेस देन इक्वल टू होगा मोड 2 मोड माइनस। क्यों? देखो 2 माइनस 3 तो माइनस 1 का मोड, यहाँ 2 का मोड 2 3 का मोड 3, 1 इज लेस देन 5। बट अगर डिफरेंस करना हो और दो नंबर्स दिए हो ए और बी, ए ले लिया 2, बी ले लिया -3, अब क्या होगा, 2 माइनस माइनस 3 का मोड, मोड ऑफ 2 एंड मोड ऑफ -3, सॉरी बीच में माइनस, ए माइनस बी, तो ये ग्रेटर होगा। क्यों? 2 माइनस माइनस, अब ये प्लस हो सकते हैं माइनस माइनस करके, तो ये तो 5 आ गया, लेकिन मोड 2 माइनस मोड 3 का मोड -3 का मोड +3 होगा। 5 इज ग्रेटर देन 2 माइनस 3, 5 ग्रेटर देन -1। तो नंबर्स लेकर देखें तो हम ये चीज चेक कर सकते हैं, बट मुझे तो बाय प्रॉपर्टी दिखाना है। अगर बाय प्रॉपर्टी दिखाना हो तो आप ना इस ए से शुरुआत करो। इस ए को क्या लिख सकते हैं, देखो, मोड ऑफ a माइनस बी प्लस बी, दिस इज लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई हो तो लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई अलग अलग हो सकते हैं, तो मोड ऑफ a माइनस बी प्लस मोड ऑफ b, तो दिस implies मोड a is less than equal to मोड ऑफ a minus b plus mode, this implies mode a minus mode b is less than equal to mode of a minus b। और इसको उल्टा करके लिख दूं तो हम ये कहेंगे a माइनस बी का मोड ग्रेटर होगा मोड a माइनस मोड b के डिफरेंस। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। प्रोजेक्शन निकालने के लिए आती है, लैम्डा निकालने के लिए आएगा, कोई भी दो वेक्टर्स बोल दिए कि परपेंडिकुलर है, फाइंड लैम्डा, तो आपको उस टाइप से लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, ये कई बार एग्जाम्स में भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर I plus j plus k with a unit vector
देखो ये कह रहा है एक वेक्टर i प्लस जे प्लस के का स्केलर प्रोडक्ट करूं यूनिट वेक्टर के साथ, और वो यूनिट वेक्टर कौन है? ये एक एक करके स्टेटमेंट सुलझानी है, इसको उलझाना मत स्टेटमेंट को। वेक्टर ए क्या है? i प्लस जे का। लेट वेक्टर बी क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ दीज टू। तो एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, और गिवन क्या है नाउ? गिवन ए डॉट बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। ये कहता है अगर इन दोनों वेक्टर्स का सम करके और उसका यूनिट वेक्टर निकालकर और फिर इस वेक्टर के साथ ए के साथ डॉट करें तो वो 1 होता है। तो अब मुझे क्या चाहिए? पहले वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। 2 प्लस लेमडा आई, 4 प्लस 2 6 जे, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 के। बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? वेक्टर बी प्लस सी बाय बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। तो 2 प्लस लेमडा आई 6 जे माइनस 2 के डिवाइडेड बाय क्या बनेगा? 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। ये बन जाएगा, देखो 36 और 4 40, 40 और 2 का स्क्वायर 4, तो 44 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा। ऊपर वही सेम 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6 माइनस 2 के। अब गिवन क्या है कि ए की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करूं तो वो 1 है। तो ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के डॉट 2 प्लस लेमडा आई 6 जे माइनस 2 के बाय 44 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू 1। अगर इस वेक्टर की इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो ये कहता है वो 1 के बराबर है। क्या बनेगा? आई डॉट आई, देखो 2 प्लस 6 इंटू 1 6 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, डॉट प्रोडक्ट कर दी, नीचे आ गया लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा 44 इज इक्वल टू 1। दिस इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा 44। तो अब दिस सिंप्लाइज स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ, लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो 6 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 44 प्लस 4 लैम्डा। दिस implies 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर प्लस 44 प्लस 4 लैम्डा। लैम्डा स्क्वायर कट हो जाएगा, 40 12 lambda minus 4 lambda is 8 lambda, 44 minus 36 is 8। This implies lambda is 8 by 8 equal to 1। तो आपको इस टाइप से स्केलर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस सोल्व आउट करने हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगते हैं इनको सबको कवर अप कर लेना 12.5 के। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करवाऊंगी, इस टाइप से आपको आइडिया लग जाएगा। अगर मैं आपको बता दूं इफ a plus b is equal to 60, a minus b is 40, magnitude a is 22, find magnitude of b। तो हमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें घबराना नहीं है, हमें ये पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें आता है। तो अगर मैं a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लगाऊं तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड a स्क्वायर मैग्नीट्यूड b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। ये बनेगा a प्लस बी 60 स्क्वायर, a स्क्वायर इज 22 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। इक्वेशन 1। सेकंड a माइनस बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड a स्क्वायर मैग्नीट्यूड b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। a माइनस बी इज 40,
40 स्क्वायर 22 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वेशन 2 एडिंग 1 and 2 60 स्क्वायर 3600 40 square 1600 22 square plus 22 twice of 22 square twice of magnitude b square 2ab और 2ab कैंसिल हो जाएंगे प्लस में ये रह गया अब 22 का स्क्वायर 484 तो ट्वाइस ऑफ 484 प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा 5200 सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2600 484 प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर दिस इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इज 2600 माइनस 484 और अब इसको डिवाइड कर लो जो भी टर्म आती है वो देख लो 2116 आता है मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर सॉल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड बी आ जाएगा ये बनेगा 46 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी इज 46 ये आपका आंसर आ जाएगा तो आपको अगर एक वैल्यू दी हुई है तो आप ए स्क्र बी स्क्र करके ही उनके आंसर्स जल्दी निकाल सकते हैं एज कंपैरेटिव की आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करना हो लास्ट सिर्फ 2 मिनट और लूंगी बेटे आपके फिर आपको फ्री कर रही हूँ देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इफ ए कैप बी कैप सी कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स ठीक है देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2a कैप बी कैप सी कैप इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो किसी का भी मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ए डॉट बी डॉट सी सब लेकर आ सकते हैं तो पहले तो आप क्या लिख दोगे इसको सॉल्व करने से पहले सिंस ए कैप बी कैप सी कैप आर यूनिट वेक्टर्स अगर ये यूनिट है तो मुझे पता है ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 चाहे मैग्नीट्यूड लिख दो तो भी 1 ही आएगा और सी कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या है 1 ऑल्सो ए कैप बी कैप सी कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए कैप डॉट बी कैप जीरो होगी बी कैप डॉट सी कैप जीरो होगी और सी कैप डॉट ए कैप सारे आपस में जीरो भी होंगे अब आप स्टार्ट करो नाउ 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालें तो हमें क्या करना होता है जो भी वेक्टर है उसी की डॉट उसी के साथ कर दो ठीक है अब इसको ओपन करना शुरू करो 2a 4a डॉट ए 2a डॉट बी पहले ए उठा लो सबके साथ डॉट कर दो 2a डॉट सी प्लस बी डॉट 2a बी डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट 2a सी डॉट बी सी डॉट सी ये 1 है ये 2 है अब a डॉट ए इज 1 क्योंकि मैग्नीट्यूड है इसको दोबारा लिख लो जाए मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर ए डॉट बी ए डॉट सी तो हम लिखेंगे सीधा यूजिंग 2 सेकेंड रिजल्ट को यूज करो तो 0 0 बी डॉट ए 0 मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर बी डॉट सी 0 सी डॉट ए 0 सी डॉट बी मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर इन्हीं के स्क्वायर्स आ गए तो ये बन गया 4 इंटू 1 मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर 1 मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर 1 तो 4 5 और 1 6 टोटल 6 आया तो अब 2a कैप बी कैप सी कैप का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज 6 दिस implies 2a कैप बी कैप सी कैप मैग्नीट्यूड इज रूट 6 दिस इज रिक्वायर्ड आंसर तो अब इस टाइप से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं तो अब आपको अगर कभी भी एक मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई हो और मैग्नीट्यूड्स पूछ रखे हो आप निकाल सकते हैं